हम जानकारी के लिए बढ़ते हैं आगे। भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर वेटनरी कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों ने थाली बजाकर अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की। उनका कहना है कि उन्हें इंटर्नशिप के तौर पर 5,000 रुपए मिल रहे हैं, जबकि पीजी डॉक्टर को सिर्फ 1,800 रुपए मिल रहे हैं, जबकि वे पूरी ड्यूटी कर रहे हैं। वेटनरी कॉलेज में फिलहाल सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू है। हमारे पास हमें इतना पैसा कम मिलता है, इतना अलाउंस कम है कि हम यहाँ एक दिन का जो 60 रुपीज़ ओनली मिल रहा है और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। थाली में खाना कम पड़ गया? नहीं, खाना कम नहीं पड़ा, लेकिन सरकार सुन नहीं रही हमारी बात। पर 2 दिन से हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। तब हम तीसरे दिन थाली और चम्मच लेके बैठ गए हैं कि हमारी बात को ऐसे नहीं सुनेंगे तो थाली और चम्मच बजाकर हम उन्हें सुनाएंगे कि आप हमारी बात को सुनिए। दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बिहार के स्टूडेंट्स यानी यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी मांगों को लेकर बिहार के सांसदों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इन छात्रों की मांग है कि कोविड काल में हुई परेशानी और महामारी के चलते हजारों छात्रों की तैयारी प्रभावित हुई। इनमें गरीब और सामान्य परिवार से आने वाले छात्र ही ज्यादातर शामिल हैं। लिहाजा इन सभी छात्रों को 2 अटेम्प्ट और दिया जाए और उन्हें उम्र सीमा में भी 2 साल की छूट दी जाए। छात्रों ने जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू से मुलाकात की। में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लड़के बिहार से हैं, उनके सामने क्या समस्या है खुद उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अलग अलग सांसद जो कि बिहार के हैं उनके यहाँ जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। अभी सीतामढ़ी से सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, उनके यहाँ आए हुए हैं। इनकी मांग है कि कोविड काल में इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए इन्हें 2 अटेम्प्ट और दिया जाए और एज में भी 2 साल की रियायत मिले। बात करेंगे इन्हीं में से कुछ लड़के हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। क्या आपकी क्या मांग है? सर, हमारी मांग है कि हम लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं सारे। हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में कोरोना का काल आया। 2020 और 21 पूरी तरीके से कोरोना की भेंट चढ़ गया। इससे कोई अनजान नहीं है, सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। इसमें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र वर्ग हैं सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इसमें उम्र की भी सीमा होती है, अटेम्प्ट की भी सीमा होती है। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों को 32 साल उम्र सीमा है, 32 साल उम्र की सीमा है और 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, दोनों में जो पहले हो। तो कोरोना काल में 2020 और 21 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बहुत सारे छात्र खुद कोविड-19 से संक्रमित हुए। किसी ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया। बहुत सारे छात्र फ्रंटलाइन वर्कर थे, बैंक कर्मी हैं, सेना में हैं, आर्मी पुलिस में हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं। ये लोग उस समय इनकी छुट्टियां रद्द थी, ये छुट्टी नहीं ले सकते थे अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो अवसर की समानता की बात करता है, उसका भी उल्लंघन हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लोग हुए हैं जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है। कोरोना काल में आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, ऑटो चलाने वाला का बच्चा, माइग्रेंट लेबर का बच्चा का अच्छा रिजल्ट आया हो, टॉप 20 टॉप 25 में आया हो। लेकिन इसके पहले ऐसा होता आया रहा। तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी यहाँ कर रहे हैं दिल्ली में रहकर, जिसमें ज़्यादातर जो रिजल्ट्स आते हैं वो बिहार बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। और बिहार के बच्चे जो कोविड के 2 सालों में जो नहीं दे पाए एग्ज़ाम, उनको मौका मिलना चाहिए। उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के जो बच्चे लोग जिनके घर में अगर कोई कोविड से हो गए, जिनके कारण या बच्चे भी हो गए, और उन लोगों को 2 साल अपना जीवन के कैरियर का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ, उनके लिए मैंने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तो तमाम लोग हैं जो कि इस बात को उठा रहे हैं और बिहार के सांसद जो हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि आने वाले संसद के जो मानसून सत्र है उसमें भी इस मुद्दे को हम उठाएंगे और इन बच्चों के लिए, इन छात्रों के लिए राहत की मांग करेंगे। कैमरामैन कार्तिक के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली।